अगर आप गढ़वाल में हैं और गढ़वाल में आप हैं और आप जिस चीज़ को तलाश रहे हैं, जो हमारा जो पुराना जो कल्चर था उत्तराखंड के अंदर, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे जाना आना बैठना, तो इस परिवार ने मेरे को वो सिखा दिया कि अभी भी गढ़वाल में वो चीज़ बची हुई है। और उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं इन्हीं लूँगा। ये वैसे मेरी बहन है और हम लोग एक ही गाँव से हैं, तो भूली कंछे। ठीक छो बाजी, तुम ठीक छो? हमारा गाँव का नाम क्या है? शिमला। शिमला है, राइट। और आपने बुलाया मुझे यहाँ पे फोन करके? हाँ, आप परेशान हो रहे थे, मैंने आपका ब्लॉग देखा तो मैंने कहा भाई ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आ सकते हैं। हमारा नीचे कमरा खाली था, हमने रेंट पे तो देना ही था, आए भी रेंट वाले पर हमने उन्हें मना कर दिया क्योंकि हमें पता था कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले भाई लोग आ जाएं, तो ऐसा हमने सोचा कि हम दे देते हैं भाई को। अच्छा, आपने मकान बनाने के लिए क्या क्या परेशानी होती है यहाँ पे जब मकान बन रहा है? हमने तो वैसे बना बुनाई ख़रीदा, उस टाइम पे ये बन रहा था। परेशानी तो भगवान की दया से हमें ऐसे आई नहीं, हम बस मकान ढूंढ ही रहे थे अपने लिए। तो भगवान का इतना आशीर्वाद रहा, पितरों का इतना आशीर्वाद रहा कि हमें ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। हमें जिन्होंने ये मकान दिलाया वो भी रिश्तेदार हैं, तो उनका कॉल आता है कि यहाँ पे एक ऐसे बना रहा है, क्योंकि इन्होंने बात करी थी कि मुझे इसी लोकेशन में चाहिए। तो हम लोग यहाँ से 15-16 साल यहाँ पे रहे हैं। इनका जो है ड्यूटी भी यहाँ पे नज़दीक पे है, और बच्चों को स्कूल आज की डेट में ये है कि अगर आप बच्चों को दूसरे स्कूल में डालते हो तो उसमें भी पैसा बहुत लगता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में डालना, तो एडमिशन चार्ज भी लगते हैं, फिर बच्चों के आने जाने की सुविधाएं भी देखनी पड़ती हैं, हर चीज़ देखना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मैं इसी लोकेशन में, इसी जगह में जब हम रहे हैं यहाँ, तो हम यही मकान बनाते हैं। तो इन्होंने बात करी थी और उन्होंने हमें बता दिया, तो हमें ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई, थोड़ा बहुत तो होता है। और गांव के हालचाल कैसे हैं शिमला के? गांव में तो अच्छे हैं लोग सब। आप जाती है गांव? हाँ, जाते हैं। गांव अच्छा लगता है यहाँ पे? नहीं लगता तो गांव ही अच्छा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादातर गढ़वालियों की ये समस्या है, उन्हें गांव पसंद है। हाँ। गांव अच्छे लगते हैं, बस गांव में सुविधाएं नहीं है, इसलिए लोग छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर गांव में, मैं तो सोचती हूँ कि अगर गांव में 2-4 लोग भी वहाँ रहते, अब सुविधाएं अब हो रही हैं हमारे घर में। सुविधाएं ऐसी नहीं है जैसे आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, इतना तो नहीं है। इतना कैसे तो पढ़ाएंगे? हाँ, पढ़ाने की सुविधाएं नहीं है। और जैसे रोड हो गया, पानी हो गया, वो तो आ रहे हैं। अब हमारे घर में, मेरे ससुराल में, मेरे बिल्कुल घर के आंगन में हम गाड़ी रोकते हैं, फिर अपना सामान ऐसे उठाते हैं, जैसे यहाँ से गेट के अंदर डालते हैं। इतनी सुविधाएं हो गई हैं। वैसे ये क्वेश्चन मैं करूँगा, मुझे दिमाग में हमेशा रहता है। देखिए, रोड आ गया, पानी आ गया, फिर अब गाँव खाली क्यों? हाँ, गांव क्योंकि इससे पहले गांव खाली हो चुके थे, रोड पानी अब आया है। तरक्की देर में हुई है? देर में हुई है। पहले खाली हो गया पहले। हाँ जी, हाँ जी, कुछ साल पहले ही हुआ, ज़्यादा भी नहीं था। जब मेरी शादी भी हुई थी तो मेरे ससुराल में भी कुछ लोग थे, लेकिन अब हम जाते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल खाली है गाँव पूरा खाली है। हमारे शिमला में कितने लोग रहते हैं? वहाँ तो हैं, अभी भी वहाँ काफ़ी लोग हैं, पर बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं है, बच्चा सब चले गए छोड़ के। हाँ, सिर्फ पूरे गाँव में 2 बच्चे हैं, तो वो भी अब आगे जाएंगे पढ़ाने के लिए। तो गांव का स्कूल भी बंद हो गया? स्कूल भी बंद हो गया। अब तो यहाँ जैसे सब लोग धीरे धीरे करके यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इसको पलायन ही बोलते हैं। हाँ। और पूरी तरह से सारे गांव वहाँ से खाली हो गए हैं, सब सिटी के अंदर आ रहे हैं। अगर गांव में बेसिक सुविधाएं होती, अच्छे स्कूल होते और थोड़ा बहुत रोजगार होता, मैं ये नहीं कह रहा कि लाखों रुपए मिलते, 10-15 रुपये महीना मिलता लोग, क्या लोग गाँव छोड़ते? शहर छोड़ सकते हैं हम लोग। ये है कि अगर गांव में ऐसी सुविधा, सबसे पहले तो एजुकेशन का है, मेडिकल का है, अगर ये सुविधाएं मिल जाए तो मतलब मैं समझती हूँ, अगर मेरी जैसी सोच रखने वाले इंसान, मेरे जैसे जिनको गांव में अच्छा लगता है, तो वो सोच सकते हैं कि हम गांव में रहें। कहने का मतलब है अगर गाँव में सुविधाएं मिल जाएँ, अच्छे स्कूल्स मिल जाएँ, जैसे देहरादून में है, अगर वो स्कूल हमें वहाँ मिल जाते हैं, और रहने की जगह तो हमारे पास है ही, तो और थोड़ा सा रोजगार मिल जाए। हर जैसे जितने भी यंग बच्चे उन्हें 15 से 20 हज़ार महीने मिल जाए गांव में, तो शायद वो गांव नहीं छोड़ेंगे। ना, तब नहीं छोड़ेंगे। तो मेन समस्या तो फिर रोजगार हो गया ना, रोजगार हो गया। फिर हम ये है कि हमारे गांव में तो कुछ ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता था। हमने खुद वो दौर देखा है कि खेती से और गाय के दूध से ही गांव में पहले लोग पल जाते थे। तो खेती मतलब गाय से लोगों ने अपने घर पाले हैं, बनाए हैं, शादियां की हैं, बहुत सारी चीजें करी, बच्चों को पढ़ाया भी है बहुत। तब पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी थी, अब छोड़ दिए, सबने स्कूल छोड़ दिए, तो वो पढ़ाई भी लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। तो गांव की एक और समस्या है जो लगातार आज का न्यूज़ में बना रहता है कि गांव में भालू हुआ या फिर आपका गुलदार हुआ या टाइगर के अटैक हो रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है गांव में कुछ ज़्यादा ही अटैक हो रहे हैं इस समय? वो तो है।
वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। गांव में गुलदार ये वगैरह जो भी जानवर आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो भी डरे हुए हैं, वो भी सहमे हुए हैं कि अगर अंधेरा हो गया रात को तो वो लोग भी अंदर ऐसे ऐसे मतलब जल्दी खाना बना के अंदर रहना, या फिर इमरजेंसी में उन्हें आगे बाहर आना पड़े तो वो अकेले नहीं आ सकते। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो हम रात रात को कहाँ एक के घर से दूसरे के घर जाते थे आराम से, हमें कोई ऐसा डर ही नहीं था। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें बहुत डरावनी तो आप है। कितनी साल रहे गाँव? मैं तो मेरे 24-25 साल आपने भी कभी गुलदार या फिर टाइगर देखा है वहाँ पे? देखा है। हाँ, लेकिन ऐसे एक बार तो हमने बिल्कुल पास से देखा था, मेरी दीदी और मैं थे, हम ऐसे घास काटने जा रखे थे, तो वो एकदम हम जैसे मैं पेड़ पे घास लगा रही थी, दीदी दे रही थी, तो वो नीचे हमारे जहाँ पे हम थे उसी पेड़ वहाँ था खेत में ना, तो तब देखा था हमने। और एक बार मेरा भाई और मैं जा रहे थे जंगल में, तो वो दूर था, हमने देखा है। अपनी आंखों से देखा है? हाँ देखा। गुलदार था कि टाइगर? गुलदार ही रहा होगा। हाँ। तो डर लगा? हाँ डर तो लगा, क्यों नहीं लगा, हम सब कुछ छोड़ के आ गए थे। अब ये सोचिए कि अभी इस समय तो इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं गांव के अंदर, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते समय नगाड़ा लेके साथ में जा रहे हैं भालू भगाने के लिए, तो उन बच्चों की क्या हाल होंगी? बहुत बुरा हाल है। एक टाइम पे हमने भी ऐसा, बहुत पहले जो मतलब पहले उस टाइम पे जब हम थे तो उस टाइम पे वो सिर्फ जानवरों पर अटैक करते थे, इंसानों को खाने वाला तो कम ही रहता था। तो एक बार हुआ था ऐसा, तो उस टाइम पे भी हम लोगों को मतलब एक साथ इकट्ठा होके स्कूल जाना पड़ता था, घर के लोग आते थे छोड़ने, तो वही चल रहा आज। कभी अगर बच्चे घर में मतलब बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स ऐसे कि उनको खुद छोड़ने जाते हैं, खुद लेने आते हैं। पहले मतलब जानवरों पर अटैक करता था, खैर अब तो इंसान पे कर रहा है। कितनी सारी खबरें इस साल तो सारे 12-13 केसेस हैं जो इंसान को खा गए हैं, खा गए उत्तराखंड के अंदर। हाँ, तो आदमी कैसे रहेगा फिर गाँव में, कैसे सर्वाइव करेगा? वही तो, कैसे रहेगा? जो रह रहे हैं वो भी तो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्या पता कब किस पे अटैक कर दे। अभी पिछले साल ही एक भालू ने अटैक किया था, अभी इसको जस्ट गांव के पास में है वो गांव, उस लेडीज़ को मतलब यहाँ से उसने उन्होंने कैसे भी करके अपने आप को बचाया। लेकिन शिमला की बात है ये, हमारे गाँव की ग्राम सभा है मधगाँव, बिल्कुल हमारे गाँव के नज़दीक में है। वहाँ के उस लेडीज़ को तो हम बोलते हैं कि बिल्कुल साहसी लेडीज़ थी, जिसने द्रांति से फिर भालू पे अटैक किया। भले उसके सिर में टांके वहाँ के आए, लेकिन उसने खुद को बचा लिया। चलो कितनी अच्छी बात। मतलब अच्छा, अगर गांव में रोजगार नहीं है, आपका अच्छे स्कूल नहीं है, ऊपर से जानवर घर में घुस रहे हैं, तो कैसे रहेगा कोई आदमी गांव में? कैसे रहेगा, वो तो समस्या है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा। मैं आपके पूरे परिवार से मिल चुका यहाँ हाँ पे, जी। और दोनों बच्चों से ही मिला। हाँ जी। दोनों बच्चों को मैंने बहुत करीब से देखा है, उनके सोचने का तरीका, वो क्या सोचते हैं, हाँ। क्या उनके दिमाग में विचार हैं। तो मैं बता रहा हूँ ये जो भी आपने सिखाया है अपने बच्चों को, वो आज के ज़माने में कम देखने को मिलता है। मतलब बहुत ही लकीली एक आध आदमी आपको देखने को ऐसे मिल जाएंगे। तो ये सब कैसे शिक्षा दे रही है अपने बच्चों को, कहाँ से दिमाग आ रहा है कि वो ऐसे ऐसे पैम्पर करना चाहिए? हाँ, वो चीज़ें भैया हमने अपने मम्मी पापा से सीखा है। जैसे हम पहले छोटे थे गांव में, मैं उनको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि नानी हमसे ये करवाती थी। जैसे गांव में लोग घास के ले जाते थे, तो मेरी माँ बोलती थी हमेशा कि अगर हम घर में हैं तो मम्मी बोलती थी कि जाओ, पानी का डिब्बा था रास्ते में, लेके जाओ, पानी पिलाओ लोगों को, क्योंकि वो अच्छा होता है पानी पिलाना। तो हम जाते थे और लोगों को पानी पिलाते। जो बुजुर्ग रहते थे, जो ऐसे रहते थे, तो मम्मी बोलती थी कि इनका कहीं घास के गड्ढे हो गया, लकड़ी की गड्ढी होगी, तो उनको रख के आओ, तुम उनकी हेल्प करो। तो ये मैं कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाती हूँ कि मेरी माँ ऐसे बोलती थी, मेरी माँ, हमने ऐसे करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। जैसे दादी लोग होते थे, बुजुर्ग होते थे, तो उनका राशन लेके आना, स्कूल से हम उनका राशन लेके आते थे, तो हमें अच्छा भी लगता था। तो मम्मी लोग मतलब सिखाते थे, तो हम यही कहानियाँ अपने बच्चों को सिखाते। तो हम बच्चों को जैसे कहानियाँ सुनाएंगे, अपने बारे में बताएंगे, जो हमने सीखा है, तो वही बच्चे सीखते हैं। तो शायद इसीलिए मेरे बच्चों के अंदर भी वो चीज़ें हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पूरा इंडियन सभ्यता, जो सभ्यता का नारा सब लोग लगाते फिरते हैं, वो देख यहाँ पे रही है मेरे को इस घर के अंदर। क्योंकि जैसा उसने मेरी माँ के साथ किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो बहुत अच्छा मोमेंट था हमारे लिए। तो बहुत ही शानदार मोमेंट था। मतलब एक बच्चे की तरह सोचना कि मैं नीचे जाके बर्थडे बनाती हूँ, बहुत बड़ी बात थी। उसकी सोच अलग दिखाई देती है। आप ही की वजह से, शायद आप दोनों की वजह से, हाँ जी, माता पिता ही बच्चों को संस्कार देते हैं, और दोनों के संस्कार बच्चों के अंदर आते हैं। वैसे हमारी पीढ़ी आगे बढ़ती है। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। सिखाना चाहिए बच्चों को अपने, मतलब अब हमने कैसे जीवन जिया है वो बताना चाहिए बच्चों को। पहले के लोगों ने सबने कष्ट खाए हैं, तो हमें वो कष्टों के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि मतलब कैसे रहते थे, क्या होता था। अब उनको अगर हम नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा। वो तो अब आज के बच्चे तो 4 कमरों में, 2 कमरों में बंद हैं। वो 4 दीवारी के अलावा मतलब देखते हैं, पूरी दुनिया उन्होंने घूम रखी है। दुनिया हमने नहीं देखी थी, दुनिया उन्होंने देखी है, लेकिन हमने तो अलग दुनिया देखी थी।
और आजकल के बच्चे अलग दुनिया देख रहे, तो हमें उन्हें सिखाना चाहिए। और मेरी मम्मी जी तो यही है कि मेरा पूरा परिवार ही ऐसा है कि जहाँ तक हो सके किसी की मदद करनी चाहिए। आखिरी में एक सवाल, क्या गांव की याद आती है? बहुत आती है, गाँव की याद तो बहुत आती है। तो सब सुविधाएं आपके पास, मकान है देहरादून में और आपके पास वो जो बेसिक जितनी सुविधाएं सारी देहरादून में आपको मौजूद है। हाँ जी। क्या फिर भी गांव की याद आती है? बहुत याद आती है। मैं तो कहती हूँ कि वो सुविधाएं ना हो लेकिन फिर भी गांव में रहें तो अलग ही मजा है गांव में रहने। तो ये है पहाड़ का असली दर्द, जब लोग सिटी के अंदर भी आ जाते हैं पर अपने खेत खलिहान को नहीं भूलते हैं, पहाड़ों को नहीं भूलते हैं, अच्छी हवा को नहीं भूलते हैं, दोबारा गाँव जाना चाहते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सही जगह पे आ गया हूँ लगता है।